इस बार की कर्म पूजा भव्य तरीके से होगा। फूलचंद तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ढोल नगाड़े के साथ सांस्कृतिक नृत्य के साथ यह किया जाएगा और प्रशासन से मांग करते हैं कि करम पूजा के दिन दारू दुकानें बंद रखें और सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम करें। हम जल्द उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है और क्या संदेश है जनता के लिए। सुनिए। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरना समिति की ओर से हमेशा सरहुल पूजा हो या करम पूजा है, उसको धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। चूँकि करम पर्व नज़दीक है, ऐसे में आदिवासी समाज में हर्षोल्लास का माहौल है और कैसे आदिवासी समाज में शांतिपूर्ण ढंग से धूमधाम से हम लोग मनाएं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता रखे हैं। तो आगामी 3 सितंबर 2025 जो भादो एकादशी है और शुक्ल पक्ष के दिन में उपवास एवं रात्रि 8 बजे से करम पूजा होगी और 4 सितंबर 2025 को परना होगा एवं 5 सितंबर 2025 को करमडाली का विसर्जन कार्यक्रम होगा। और हम लोग इस पूजा में लोगों से भी निवेदन करते हैं कि करम पूजा है उसको रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार ही मनाएं। पूजा से पहले जावा फूल का प्रयोग ना करें और करम डाली काटने के लिए पूरे विधि विधान का पालन करें और अखड़ा में जब नाचे तो डीजे का प्रयोग ना करें। चूँकि आदिवासी समाज करम जो त्यौहार है वो अपनी परंपरा संस्कृति को दर्शाता है, इसीलिए ढोल नगाड़ा मांदर के साथ ही नृत्य संगीत करें। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि करम पूजा को धूमधाम से शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कराई जाए और शहर को आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए। प्रत्येक अखाड़े की साफ सफाई ब्लीचिंग की व्यवस्था की जाए। साथ में प्रत्येक अखाड़ों में जनरेटर, पानी टैंकर एवं शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए। प्रमुख अखाड़े में महिला एवं पुरुष बलों की तैनाती की जाए और यथासंभव हो सके सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक अखाड़े में लगाया जाए। और पूजा के दिन में जो भारी वाहन शहरों में प्रवेश करते हैं उसको रोक लगाया जाए, क्योंकि दुर्घटना घटने की संभावना है। और पूजा के दिन में हमारे पर्व त्यौहार में शराबबंदी की जाए, क्योंकि बहनें उपवास प्यास करती है, किसी को व्यवधान नहीं हो। इसीलिए हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि शराबबंदी की जाए। और हम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि धूमधाम से आप सभी कोई पहान पंघोरा मूड़ा महतो आए और अखड़ा में नाचे डेगे अपने हित कुटुंब के साथ में। और दूर दूर से भी जो लोग आते हैं, देश विदेश जो काम करने के लिए गए हैं, ऐसे लोग भी करम के दिन में छुट्टी लेके अपने घर वापस आते हैं और अपने गांव अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और करम पूजा के बाद में नाचते हैं, झूमते हैं, देखते हैं। तो ये पर्व त्यौहार आदिवासियों की आपसी भाईचारगी सौहार्द का प्रतीक है। लोग आपस में प्रेम से नाचते देखते हैं और सालों भर लोग काम के लिए जब बाहर जाते हैं, ऐसे में अखाड़ा में एक दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सुख दुख का बात करते हैं। और ये करम त्यौहार जो है बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना के लिए करते हैं और साथ में बहनें जो अपने होने वाला जो जीवन साथी है उसके लिए भी पूजा पाठ करते हैं कि वो जो है हमको अच्छा वर मिले, अच्छा दूल्हा मिले, इसके लिए भी पूजा पाठ करते हैं। और जो अच्छी फसल अभी देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में फसल लहलहा रहे हैं, उसके लिए ये करम का त्यौहार है कि अच्छी फसल के लिए भी लोग कामना करते हैं और अच्छी फसल होने की खुशी में नाचते हैं, झूमते हैं। और पहान जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार अखड़ा में मुर्गी चेंगना का बलि देकर पूरे मौजा में सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि हमारे गांव में सुख समृद्धि की बरसात हो, किसी को रोग दुख ना हो। इसीलिए हम लोग करम त्यौहार को मनाते हैं।
करम पूजा आप लोग मनाते हैं, करम नाम काहे पड़ा? आदिवासी समाज हमेशा से मेहनत पे भरोसा करते हैं और वो हमेशा से खेतीहर रहे हैं। पहाड़ पर्वत जंगल जल जंगल नदी नाला लड़ करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं और कर्म में वो भरोसा करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं। हम कर्म जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। इसीलिए आदिवासी समाज प्राकृतिक आधारित जो पेड़ है, कर्म पेड़ है, उसको हम लोग कर्म डाली के रूप में मानते हैं और ऐसे में हम लोग जो है उसमें पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए कि कर्म का पेड़ अक्सर देखिएगा कि मौजा के जो है एकदम जो मौजा से सटा हुआ कोना में रहता है गांव का, या तो पूर्वी छोर या तो दक्षिणी छोर या उत्तर छोर, जहाँ पहाड़ रहते हैं, जहाँ चट्टान रहते हैं और ऐसे में वो पहाड़ चट्टान में बिना पानी के वो बहुत विशाल पेड़ रहते हैं और उसका जो पहुँच रहता है वो हर कोई उसमें नहीं पहुँच सकता। गर्मी में बरसात में वो अडिग रहता है और वो एक दर्शाता है कि आज हम विपरीत परिस्थिति में भी आज हम लोगों को ऊर्जा दे रहे हैं, पानी का संचय कर रहे हैं। जिस पेड़ में आप देखे होंगे, जिस पहाड़ में आप देखे होंगे कर्म का पेड़ है, उसमें पानी का स्रोत जो होता है, जो नीचे का स्रोत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसके कारण हमारे पूर्वजों ने कर्म पेड़ को चुना और कर्म नाम जो कर्म था उसको रखा। उसकी डाली को बहुत ही विधि विधान से लगाते हैं। अखाड़ा में उसको हम लोग कर्म गोसाई नाम देते हैं। गोसाई मतलब हम लोग उसको आराध्य मानते हैं, महादेव मानते हैं। इस तरह का जो है होता है। तो उसमें जो हम लोग का कर्म त्यौहार है उसको कर्म के आधारित पे हम लोग उसको देखते हैं। कर्म डाली का महत्व को हम लोग ने समझा, इसीलिए कर्म डाली का हम लोग अखाड़ा से पूजा पाठ करते हैं। आधारशिला उसी को माना जाता है। इसी तौर से आदिवासी प्रकृति पे आधारित है और हम लोग सरहुल में भी देखते होंगे कि सखुआ के पेड़ को एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में हम लोग लाते हैं, क्योंकि सरहुल में जो सखुआ का पेड़ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका भी दतवन पतई काठ सब उसका अलग ही एक है और आदिवासी जब से बसा है तब से जो पेड़ पौधे उनसे बहुत करीब का रिश्ता रहा है। जलावन के लिए लकड़ी लाना है, घर बनाने के लिए लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है, या हर काम में आपको लकड़ी है, हल चलाने के लिए लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोग पेड़ को चुन के उसको पूजा पाठ। तो मैं आप सभी को करम त्यौहार का हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक जोहार करता हूँ।